राष्ट्रीय संघर्ष समिति जो ईपीएस 95 पेंशनरों का देश भर में काम कर रही है, उस समिति की 4 मांगे हैं। 7,500 महंगाई भत्ता मिलना चाहिए, हमें मेडिकल फैसिलिटी पति पत्नी को मिलनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है हायर पेंशन के मामले में उससे लागू किया जाए, और जो लोग इस स्कीम में नहीं आते उनको इस स्कीम में लाया जाए ताकि ये पेंशन फंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा फंड बने। तो ये 4 मांगे लेके हम चल रहे हैं। अब इसके दौरान हमने 6 साल से हमारा संघर्ष है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 2 बार मुलाकात की, आधे घंटे चर्चा की। उन्होंने दोनों बार हमें आश्वासित किया कि आपका मुद्दा जेन्युइन है और मैं ये करूँगा। अब मुद्दा जेन्युइन क्यों है? क्योंकि इन लोगों ने पूरी ज़िंदगी हर महीने पेंशन के लिए पैसे भरे हैं। तो हर महीने अगर पेंशन के लिए कोई पैसे भरता है, पहले 417 भरते थे, फिर 541 भरते थे, अभी 1250 भर रहे हैं। इतना पैसा हर महीने भरने के बाद इन लोगों की औसतन पेंशन पूरे हिंदुस्तान में 1171 रुपया है। अब 1171 रुपये में ज़िंदगी भर पेंशन पैसे भरने के बाद 1171 रुपये में 2 आदमी ने कैसे जीना है? उनकी मेडिकल फैसिलिटी क्या होगी? वृद्धावस्था में वो कहाँ जाएगा? और 1000 रुपये मिनिमम पेंशन इस गवर्नमेंट ने की, ऐसा वो दावा करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ 23 लाख लोगों को अभी तक 1000 रुपये पेंशन नहीं मिल रही है। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी सहिष्णुता से बिल्कुल मुद्दे को समझकर हमें आश्वासन जब दिया, तो उनको जब पूरी स्थिति हमने बताई तो उनकी आंखों में नमी थी। उनको वो बहुत सिंसियर थे बताने में। प्रश्न ये है कि इसमें ईपीएफओ, सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ये सारे डिपार्टमेंट हैं, और इसमें सबसे बड़ा कलाकार जो है वो ईपीएफओ है, जिसके पास पैसा है, और श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्री इसके सीबीटी के मेंबर होते हैं, अध्यक्ष, और ईपीएफओ जो होता है उसका सचिव होता है, और जो सारे मेंबर होते हैं 43 मेंबर। ये ट्रस्ट है फंड के लिए। ये ट्रस्ट ने निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद श्रम मंत्री ने निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद वित्त मंत्री ने मदद करनी चाहिए, तब वो प्रधानमंत्री जी के पास जाएगा। तो हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमें करीब 1 साल हो गया, दूसरा हमें आश्वासन मिला, जो पहला आश्वासन मिला उसको 1.5 साल हो गए। तो ये सब चीज़ें होने के बाद जब ये सारी चीज़ें आज तक कार्यान्वित नहीं हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसका संज्ञान ले, और जो बेवकूफ़ है, काम नहीं कर रहे हैं, उनको लात मारे। अभी देखिए ब्यूरोक्रेट्स, उनको तो बिल्कुल सेंसिटिविटी नाम की चीज़ नहीं है। अब मुझे बताइए, जिन लोगों ने पैसे भरे उनको 1171 रुपये पेंशन दे के आप बुढ़ापे में सड़ने के लिए छोड़ रहे हो, और जो एमपी एमएलए ने एक धेले का कंट्रीब्यूशन नहीं किया उनकी डबल ट्रिपल चौबल पेंशन कर रहे हो। कहाँ का न्याय है? आंध्र प्रदेश में पुलिस के कुत्तों को पेंशन है मैडम, 3000 रुपया। आज ये हज़ारों लोग जो इतने बूढ़े हैं, बड़ी बड़ी दूर से पैसा खर्च करके आए हैं, इतनी गर्मी में जो तप रहे थे, ये उसी का तो परिणाम है कि इन लोगों को स्वाभिमान से ज़िंदगी जीनी है, स्वाभिमान से ज़िंदगी जीनी है, और स्वाभिमान से उनको मरना है। नमस्कार। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सभी को मेरा सबसे पहले प्रणाम। और ईपीएस 95 का आंदोलन जो आज हमारा चरम सीमा पर है, पूरे देश में सभाएं हो रही है, मीटिंगें हो रही है, और अभी हमें ये आशा है कि हमारा जो परिणाम है, निर्णय है, वो बहुत जल्दी सामने आ सकता है। नमस्कार, सभी ईपीएस पेंशनरों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप सभी ईपीएस पेंशनरों को तो पता चल चुका होगा कि जो दिल्ली के लिए ईपीएस से जो 95 कर्मचारी है और कमांडर अशोक जी राउत है, वो आगे बढ़कर दिल्ली जंतर मंतर के सामने 1 दिन का अनशन करेंगे। मैं अशोक जी राउत की एक और